स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे हुए टेरर अटैक के पर्सपेक्टिव से है। जम्मू एंड कश्मीर का जो पहलगाम का एरिया है, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। काफ़ी सारे जो सिविलियन पर्सन हैं, टूरिस्ट पर्सन हैं, वो वहाँ पे विजिट किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी एरिया के अंदर टेररिस्ट के द्वारा अटैक किया गया। एलईटी नाम का जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर ए तैयबा, उसी के एक विंग के द्वारा ये अटैक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिया गया है। हमारे जो पीएम सर हैं, सऊदी अरेबिया के विजिट के लिए गए हुए थे, तो उनके द्वारा भी अपना जो विजिट है उसको कट किया गया है। इंडिया के लिए वापस से रिटर्न है वो किए हैं। एंड स्टूडेंट, 26/11 है जब मुंबई के वहाँ पे टेरर अटैक होता है। काफ़ी सारे सिविलियन पर्सन्स को टारगेट किया गया था। इवन जो फॉरेनर विजिटर्स हैं उनको भी अटैक है वो किया गया। इस अटैक के दौरान में भी आप देखिए कि 2 फॉरेनर्स हैं, उनका डेथ है वो हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट, 2019 के समय में फिर आपको पुलवामा के एरिया के अंदर अटैक देखने के लिए मिलता है, जब हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर में जो अटैक है वो किया गया था। और अब आप देखिए कि प्रेजेंट समय में पहलगाम के एरिया के अंदर में, पहलगाम के पर्सपेक्टिव से आपको मिडोज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो ग्रासलैंड के ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं, जिनको कि उत्तराखंड के अंदर में बुग्याल्स के नाम से जाना करते हैं। स्पेशली जो गढ़वाल का रीजन है उत्तराखंड के अंदर, इन इंडिया के अंदर आपको जो बुग्याल्स हैं, जो मिडोज़ हैं, उनका फॉर्मेशन आपको हिमालयन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बुग्याल्स हैं जिनका फॉर्मेशन स्पेशली उत्तराखंड के अंदर बोला करते हैं। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो ग्रासलैंड के ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं, पहलगाम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसी वजह से टूरिस्ट हैं वो विजिट किया करते हैं। इसको इंडिया का जो मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी बोला करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से हैं। यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के विजिट के लिए आए हुए हैं, तो उनके द्वारा एक जो मीटिंग है उसको एड्रेस करते हुए बताया गया इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं किस तरीके से क्लोज वे के अंदर हैं प्रेजेंट समय के अंदर, और डिफेंस एंड एनर्जी के रिगार्डिंग में बोथ कंट्रीज के द्वारा एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट को कैरी आउट करने का ज़रूरत है। इनके द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव वे के अंदर भी सेटअप किया जाना चाहिए, जिसके थ्रू क्वेड का जो इनिशिएटिव्स हैं उसको इनके द्वारा प्रेज है वो किया गया है अपने मीटिंग के अंदर। एंड ग्लोबल डिस्टर्बेंस की सिचुएशन के अंदर में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन है, उसको प्रॉपर वे के अंदर कैरी आउट किया जाए, उसके पर्सपेक्टिव से भी इनके द्वारा मेंशन है वो किया गया। आप देखिए कि प्रीवियस हमने जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसी के अंदर रीड किया था कि इंडियन पीएम के साथ में जब इनके द्वारा अपना मीटिंग को कैरी आउट किया गया, तो उस समय जो टर्म ऑफ रेफरेंस है बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में, तो उसके जो नेगोशिएशन उनके पर्सपेक्टिव से टर्म ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग में नेगोशिएशन है उसको कैरी आउट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ है, वल्चर्स के बारे में है। आप देखिए कि 2 वल्चर्स का जो टाइप्स है उनको ट्रांसलोकेट है वो किया गया है हरियाणा से महाराष्ट्र के वहाँ पे। कौन कौन से वल्चर हैं? फर्स्ट वल्चर है स्टूडेंट्स लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, जिनका जो चोंच होता है, जो बिल्ड है वो काफ़ी लॉन्ग हुआ करता है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर को बेसिकली इंडियन वल्चर के नाम से भी जाना करते हैं, लॉन्ग बिल्ड वल्चर है। सेकंड आप देखिए कि वाइट रम्प्ड वल्चर है, वाइट रम्प्ड वल्चर है। बोथ जो वल्चर हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इनका आईयूसीएन स्टेटस है, आईयूसीएन का कैटेगरी के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। इनको हरियाणा से महाराष्ट्र के लिए ट्रांसलोकेट है वो किया जाएगा। प्रेजेंट समय के अंदर इंडिया के अंदर में आप देखिए कि वल्चर इंट्रोडक्शन जो प्रोग्राम है कि वाइल्ड एरिया के अंदर वल्चर्स को इंट्रोड्यूस है वो किया जाए। हरियाणा के अंदर में जो पंजोर का एरिया है वहाँ पे जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है पिंजौर के अंदर में, तो वहाँ से इनको महाराष्ट्र के लिए ट्रांसलोकेट है वो किया गया है। महाराष्ट्र के अंदर में आप देखिए कि डेट टाडोबा अंधेरी का जो एरिया है वहाँ पे इनको वाइल्ड एरिया के अंदर में ओपन वे के अंदर रिलीज है वो किया जाएगा। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या इम्पोर्टेंट है? एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट ये है कि वल्चर्स का इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के पर्सपेक्टिव से एक नेचुरल स्क्वेंजर्स के रूप से वर्क किया करते हैं। काफ़ी बार आप देखिए कि इनका भी जो डेथ है वो देखने के लिए मिलता है। एक वेटनरी डर्ग है, डेक्लाफिनोक नाम का एक डर्ग है,
उसको बेसिकली कंज्यूम किया जाता है एनिमल के द्वारा, और उसके डेथ होने के बाद में एनिमल को इनके द्वारा कंज्यूम किया जाना, उसको क्लीन करना, तो उसके उसी के पर्सपेक्टिव से इनका किडनी फेलियर है वो देखने के लिए मिला था। फिर गवर्नमेंट ने 2006 के समय में डेक्लाफिनोक नाम का जो ड्रग है उसको बेसिकली बैन है वो किया, उसका यूज है उसको वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट है वो किया गया। तो ये वल्चर्स के बारे में था। इंडिया के द्वारा वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, वल्चर का जो कंजर्वेशन एक्शन प्लान है उसको भी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस है वो किया गया था 2020 से लेकर 25 के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से है। मध्य प्रदेश के अंदर में नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं प्रेजेंट समय में? 9 हैं। रिसेंटली आप देखिए कि जो माधव नेशनल पार्क है उसको माधव टाइगर रिजर्व है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो 9 टाइगर रिजर्व है। नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व, जो टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हुआ है। हमारी कंट्री के अंदर में हाईएस्ट यहाँ पे पॉपुलेशन है, हाईएस्ट आप देखिए कि टाइगर रिजर्व्स हैं वो भी सेटअप हैं। तो ज़रूरत है कि इन टाइगर रिजर्व्स के नियर बाई एरिया के अंदर में बफर जोन है उसको डेवलप किया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन है वो लिया गया। अब आप देखिए कि हमारे एग्जाम के पर्पज़ से जो 9 टाइगर रिजर्व्स हैं उनका जो नेम आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स। एक बार रीड करते हैं। कान्हा है, कान्हा टाइगर रिजर्व है। फिर आप देखिए कि पेंच का एरिया है, कान्हा है, पेंच है। पेंच के बाद में आप देखिए कि बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ है। बांदीपुर कहाँ पे है? बांदीपुर है स्टूडेंट्स कर्नाटका के अंदर में। फिर स्टूडेंट्स सतपुरा है, सतपुरा है। सतपुरा का तो रेंज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पन्ना है, पन्ना है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, सतपुरा है, पन्ना है। पन्ना के बाद में आप देखिए कि संजय दुबरी है, संजय दुबारी है। फिर स्टूडेंट्स वीरांगना दुर्गावती का जो उनकी मेमोरी के अंदर में जो टाइगर रिजर्व है जिसको रिसेंटली ही लास्ट 1-2 ईयर के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया था। राता पानी है, वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। राता पानी है। और राता पानी के अलावा अभी आप देखिए कि रिसेंटली जो माधव टाइगर रिजर्व है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया NTCA के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टाइगर रिजर्व के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोर्ट्स के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे पेटिशन है उसको फाइल किया गया। पेटिशन यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स होती हैं कोर्ट के अंदर में। अभी कोर्ट का आप देखिए कि जो प्रिंसिपल है चेक एंड बैलेंस को कैरी आउट करना, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का जो डोमेन है उनके द्वारा कोई डिसीजन वहाँ पे लिया गया है तो उसके पर्सपेक्टिव से अपना जो उनका रिव्यू है वो कैरी आउट किया जाना। तो स्टूडेंट्स रिसेंटली एक पेटिशन फाइल हुआ जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट को अर्ज किया गया कि आप डायरेक्शंस है उसको इशू कीजिए आर्टिकल 355 एंड 356 के थ्रू। वेस्ट बंगाल के वहाँ पे आपको जो प्रेसिडेंट रूल है या किस तरीके से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है उसके रिगार्डिंग में डायरेक्शन आपके द्वारा इशू है वो किया जाए। कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि मैंडेमस जो रिट है उसके एनफोर्समेंट के बारे में जो डिनाई है वो कर दिया गया था। फिर आपको काफ़ी बार आप देखिए कि कोर्ट के पर्सपेक्टिव से आपको क्रिटिसिज्म है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कोर्ट के कुछ डिसीजंस उनके रिगार्डिंग। तो ये जो चेक एंड बैलेंस को जो कैरी आउट करना है कोर्ट के द्वारा या जो हमारा एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेचर का जो डोमेन है उसके रिगार्डिंग में जो डायरेक्शंस इनके द्वारा जो इशू की जाती हैं। तो आप देखिए कि जुडिशल रिव्यू जो यहाँ पे कोर्ट के पास में अवेलेबल है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस का, वो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का एक इंटीग्रल पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट है। डिसीजंस जो कोर्ट के द्वारा एग्जामिन किए जाते हैं उसके पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 13 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उनको राइट है वो ग्रांट करता है, पावर उनको ग्रांट करता है कि वो रिव्यू कर सकते हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के जो डिसीजंस हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर्टिकल डेट 32 है, आर्टिकल 32 के अलावा 226 जो आर्टिकल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का वो यहाँ पे रिट्स के पर्सपेक्टिव से है। जो डिफरेंट रिट्स के थ्रू यहाँ पे अपने जो डिसीजंस है उनके एनफोर्समेंट के रिगार्डिंग में कोर्ट उन रिट्स को इशू है वो कर सकता है। लोअर जुडिशरी को आप देखिए कि बार भी किया जा सकता है उनके द्वारा कि आप इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में अपना जजमेंट है वो नहीं अनाउंस करोगे या इस टाइप के जो केसेज हैं उनको आप नहीं डील करोगे।
तो ये कोर्ट का जो पर्सपेक्टिव है उसको बताया गया। कोर्ट का जो पर्सपेक्टिव है वो कभी भी मेजोरिटेरियन है। अगर कोई गवर्नमेंट है जिसको कि मोर यहाँ पे मेजोरिटी है वो रिसीव हुआ है तो उसके पर्सपेक्टिव से नहीं वर्क किया करता है। डेट कोर्ट का जो कंप्लीट वर्किंग है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। नेशनल हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंडर में आप देखिए कि थर्ड लैंग्वेज का फॉर्मूला है। तो महाराष्ट्र के द्वारा रिसेंटली हिंदी को एज ए थर्ड लैंग्वेज के रूप से बताया गया था कि हिंदी लैंग्वेज उनको द्वारा यूज किया जाएगा, जिसका अपोजिशन है वो देखने के लिए मिला। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी लैंग्वेज को किसी स्टेट के द्वारा यूज किया जाना है, महाराष्ट्र आप देखिए कि आपको मराठी लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से 1960s के समय से ही, जब से महाराष्ट्र स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है और गुजरात को उससे सेपरेट किया जाता है 1960 के समय में। 1960 से पहले महाराष्ट्र स्टेट का जो नेम है वो क्या हुआ करता था, बॉम्बे स्टेट इसका नेम हुआ करता था। फिर आप देखिए कि महाराष्ट्र स्टेट क्रिएट होता है। तो मराठी लैंग्वेज के आपको जो यूज है वो मेनली देखने के लिए मिलेगा। जब भी किसी स्टेट के द्वारा इस तरीके से लैंग्वेज को यूज करना है तो कंसेंट या आप देखिए कि जो पीपल्स के साथ में जो डिस्कशन है वो ज़रूरी है, क्योंकि पीपल्स को अगर किसी भी तरीके से ऐसा ना लगे कि उनके ऊपर कोई लैंग्वेज है उसको इम्पोज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, राइट टू वोट के पर्सपेक्टिव से है, क्या राइट टू वोट है वो एंडेंजर्ड सिचुएशन के अंदर में हो सकता है अगर यहाँ पे कुछ जो एक्शंस हैं वो लिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसी को ही यहाँ पे एग्जामिन किया गया है कि रिसेंटली आप देखिए कि काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स के अंदर में एक न्यूज़ है वो सामने आया था कि हमारे यहाँ पे जो फेक वोटर आईडीज़ हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो फेक वोटर आईडीज़ हैं उनको किस तरीके से डील किया जाए, तो हमारा जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसको आधार के साथ में लिंकेज है वो किया जाए। आधार के साथ में जब ये लिंकेज रहेगा तो आप देखिए कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है उसको कैरी आउट किया जा सकेगा। बोगस जो पर्सनस हैं उनको यहाँ पे रिमूव है वो किया जाएगा। बट स्टूडेंट्स, उसी को ही यहाँ पे जो एग्जामिन किया गया है राइटर के द्वारा, एग्जामिन ये किया गया है कि इस तरीके से जब लिंकिंग किया जाएगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि पॉजिटिव क्या बताया गया है कि हमारा जो इलेक्टोरल रोल है उसको क्लीन करने के अंदर हेल्प करेगा। जो इलेक्टोरल रोल है उसको क्लीन करने के अंदर ये हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा। बोगस जो वोटर्स हैं, जो बोगस वोटर्स हैं उनको आप देखिए कि यहाँ पे एलिमिनेट करने के अंदर ये हेल्प प्रोवाइड करेगा और इलेक्टोरल जो इंटीग्रिटी है उसको ये बूस्ट करेगा। बट आप देखिए कि इम्पैक्ट क्या बताए गए हैं, इम्पैक्ट बताए गए हैं कि मास लेवल के ऊपर में लोगों को यहाँ पे वोटर जो इलेक्टोरल रोल है उससे आप देखिए कि रिमूवल है वो किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मास लेवल के ऊपर में डिसफ्रेंचाइजमेंट का जो सिस्टम है वो हो सकता है, सिस्टमेटिक एरर्स का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकता है और लार्जर लेवल के ऊपर उन लोगों का जो एक्सक्लूजन है वो यहाँ पे हो सकता है। हमारे यहाँ पे काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है कि वोटर जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं रूरल एरिया के अंदर में डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर में आप देखिए कि डिफरेंट नेम है, जो प्रॉपर नेमिंग का जो स्पेलिंग है, जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट के अंदर में। तो इस वजह से यहाँ पे जो लिंकेज अगर किया जाए तो आप देखिए कि हो सके कि वो एग्जिस्टेंस में ना आए, वो लोगों को यहाँ पे जो राइट टू वोट का जो बेसिकली उनके पास में जो राइट अवेलेबल है। यूपीएससी ने वैसे 2017 के समय ये क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू वोट है वो क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका ये होमवर्क है। तो आप देखिए उनका जो राइट टू वोट है उसको ये एंडेंजर्ड है वो कर सकता है अगर उनका एक्सक्लूजन होता है इस तरीके से सिस्टमेटिक एरर की वजह से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पुट्टास्वामी केस को भी यहाँ पे के.एस. पुट्टास्वामी केस को भी इनके द्वारा मेंशन किया गया कि के.एस. पुट्टास्वामी केस जो कि राइट टू प्राइवेसी है उसको ग्रांट करता है, उसका भी वायलेशन है वो हो सकता है इस तरीके से डेट यहाँ पे जो इलेक्टोरल वोटर आईडी कार्ड है और आधार का लिंकेज है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आर्कटिक रीजन के बारे में डिस्कशन है। आर्कटिक रीजन आप देखिए कि इंडिया को उसके पोटेंशियल को क्यों एक्सप्लोर करने का ज़रूरत है, क्यों यहाँ पे ज़रूरत है कि आर्कटिक रीजन के अंदर में हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो एंगेजमेंट है वो वहाँ पे बूस्ट हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि प्रेजेंट समय में जो ग्लोबल ट्रेड है उसके अंदर में जिस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ
आर्कटिक के रीजन के अंदर में आप देखिए कि जो कोल माइंस हैं उनका जिस तरीके से एक्सट्रैक्शन किया गया है, क्रिटिकल सोर्स ऑफ एनर्जी के जो सोर्स हैं उनका वहाँ पे प्रेजेंस है। तो प्रेजेंट समय में जो डिस्टरबेंस है, सप्लाई चेंज का जो डिस्टरबेंस है, उसके रिगार्डिंग में एक अल्टरनेटिव सोर्स है वो वहाँ पे डेवलप हो सकता है। बट आर्कटिक रीजन के अंदर में जो आप देखिए कि सी का जो सी आइस है उसका मेल्टिंग का जो सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आर्कटिक का जो आइस है वो कंटिन्यूस श्रिंकिंग सिचुएशन के अंदर में है। पर डिकेड आपको 12.2% के आसपास जो आइस है उसका जो डिग्रेडेशन है या श्रिंकिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसके थ्रू आप देखिए कि नॉर्दर्न सी रूट है वो डेवलप हुआ है, नॉर्दर्न सी रूट है वो वहाँ पे डेवलप हुआ है। नॉर्दर्न सी रूट एक अल्टरनेटिव रूट है, वो आप देखिए कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनको ये एक्सेस नहीं रहेगा। बट इंडिया का आर्कटिक के साथ में एक कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी किस तरीके से है, इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है आर्कटिक के रीजन के अंदर में। जो आर्कटिक काउंसिल है, आर्कटिक काउंसिल 1996 के समय ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू एग्जिस्टेंस में आती है। फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, यूएसए कनाडा और स्टूडेंट्स यहाँ पे रसिया, ये टोटल 8 कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं। ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू ये आर्कटिक काउंसिल आता है। 2007 के समय से इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है आर्कटिक काउंसिल के साथ में। स्वेलबर्ड जो ट्रीटी है 1920 का, उसका भी इंडिया के द्वारा अपना जो जो उसके एग्जिस्टेंस में आया। तो इंडिया भी आप देखिए कि उसका जो पार्ट है वो हुआ करता था स्वेलबर्ड ट्रीटी का। फिर इंडिया के द्वारा अपना जो नॉर्दर्न एरिया के अंदर में अपना एक रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री है, उसको लॉन्च किया गया था आर्कटिक के रीजन के अंदर में। इस तरीके से इंडिया का कनेक्टिविटी है, जो न्यू यहाँ पे नॉर्दर्न सी रूट्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाए प्रेजेंट समय के अंदर में, तो इंडिया अपना पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का ज़रूरत है आर्कटिक के रीजन के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिएगा आईएमडी के पर्सपेक्टिव से है। आईएमडी के द्वारा जो प्रेडिक्ट किया गया है कि आने वाले समय के अंदर में रेनफॉल है वो मोर लेवल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली यही कहा गया है कि फूड का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो फूड के रिगार्डिंग में जो आप देखिए कि इन्फ्लेशन है वो लोअर रहे, उसको कंट्रोल के अंदर रखा जा सके। तो वन काइंड ऑफ यहाँ पे एक प्रेडिक्शन है, फ्यूचर के ऊपर ये डिपेंड है, वो आप देखिए आने वाले समय के अंदर ही पता लगेगा। आईएमडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में ये सेटअप एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कॉलोनियल एरा के समय ही सेटअप हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्स्ट्राडिशन, जो इंडिया को एक्स्ट्राडिशन के लिए काफ़ी बार डिनाई कर दिया जाता है, कस्टोडियल टॉर्चर है, और भी काफ़ी सारे ऐसे रीजन हैं जिसमें आप देखिए कि जो पर्सन है वो कस्टडी के अंदर में है, उसके ह्यूमन राइट्स को प्रॉपर वे के अंदर इम्प्लीमेंट ना करना। तो यूके के द्वारा रिजेक्ट किया गया है, एक पर्सन है उनके एक्स्ट्राडिशन को, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा कोर्ट के अंदर बताया गया। ताजमहल जिसका क्या जो नियर बाई एरिया के अंदर में जो इंडस्ट्रीज सिचुएटेड हैं, तो उनका किसी तरीके से इम्पैक्ट तो नहीं हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग में नीरी को आप देखिए कि स्टडी है वो करना है आने वाले समय के अंदर में। 1996 के समय ताज ट्रपोजियम नाम का जो एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू नियर बाई एरिया के अंदर एसिड रेन की वजह से इस मोन्यूमेंट को इम्पैक्ट है वो ना हो, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाए गए थे कोर्ट के द्वारा भी। आर्टिकल 142 को इन्वोक करते हुए ताज ट्रपोजियम को एग्जिस्टेंस में लाने के रिगार्डिंग में जो डायरेक्शन है उनको इशू किया था। ताजमहल एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर में, और रिसेंटली आप देखिए कि इंडिया के अंदर में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो 43 हैं। पहले 40 हुआ करती थी जिसमें 7 नेचुरल हुआ करती थी, और अब आप देखिए कि ये जो एक आप देखिए कि मिक्स कैटेगरी के अंदर में है, कंचनजंगा एक मिक्स कैटेगरी के अंदर है हमारे यहाँ पे। तो प्रेजेंट समय में जो 3 साइट्स हैं वो कौन सा इंक्रीज हुआ है, शांति निकेतन इंक्रीज हुआ है, कहाँ पे है ये आप देखिए वेस्ट बंगाल के वहाँ पे है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा जो टाउनशिप को सेटअप किया गया था। फिर स्टूडेंट्स होयसाल जो डायनेस्टी है, जो आप देखिए कि होयसाला डायनेस्टी है जो द्वार समुद्रम का एरिया है जहाँ से रूल किया करते थे, तो उनके जो जिगजैग शेप के अंदर में जो आपको डेट स्टार शेप के अंदर में जिस तरीके से उनके टेम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज किया गया। और स्टूडेंट्स फिर लेटर फेज के अंदर में अहोम एम्पायर के जो ब्यूरियल्स हैं उनको आप देखिए कि यूनेस्को साइट के रूप से रिकॉग्नाइज है वो किया गया। अब ये देखिए कि नेक्स्ट यहाँ पे एक ट्रेनर जो पायलट है उनका डेथ हुआ है क्रैश होने की वजह से। रिसेंटली भी एक इंसिडेंट है वो गुजरात के वहाँ पे सामने आया था, इंडियन एयरफोर्स के जो बेसिकली डेट प्लेन है उसी के अंदर में क्रैश होता है टेक्निकली एरर की वजह से। तो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है, इनको रिव्यू करने का ज़रूरत है कि इस तरीके से कोई एरर का जो सिचुएशन है वो ना क्रिएट हो।
पीएम सर सऊदी अरेबिया के लिए गए, बट पहलगाम के उस अटैक के बाद में वापस से रिटर्न के लिए आए हैं। तो उस समय उनके द्वारा विजिट के थ्रू पॉजिटिव एंड स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया गया। जेदा नाम का जो सिटी है, जेदा नाम का जो हिस्टोरिकल सिटी है, जहाँ पे आप देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो हेडक्वार्टर है वो भी सिचुएटेड है। तो वहाँ पे इनके द्वारा विजिट है वो किया गया था। वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर सिचुएटेड है जेदा, जो कि रेड सी के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडियन जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको ग्लोबली वे के अंदर में रिकॉग्नाइज किया जाता है। और आप देखिए कि मास लेवल के ऊपर में जिस तरीके से जो लोग हैं वो वोटिंग का राइट है उसको एक्सरसाइज करते हैं। हमारे जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे भी आप देखिए कि लोगों को अपना वोटिंग राइट है उसको एक्सरसाइज करवाया जाता है। कुछ ऐसे भी हमारे आइसोलेटेड एरियाज़ हैं, चाहे हिमालयाज़ के अंदर में हो, जहाँ पे आप देखिए कि इलेक्शन का जो पार्टी वहाँ पे विजिट करता है, जो पोलिंग पार्टी वहाँ पे विजिट करता है, उसको पहुँचने के लिए भी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। वो आप देखिए कि काफ़ी बार पैदल ही वहाँ पे पहुँचा करते हैं, कुछ समय के बाद में वहाँ पे पहुँचेंगे। तो इस तरीके से हमारा इलेक्शन प्रोसेस है वन ऑफ द, आप देखिए कि ब्रॉड लेवल के ऊपर में, वाइड लेवल के ऊपर में हर एक पर्सन को जो राइट ग्रांट किया गया है, तो इसको ग्लोबली वे के अंदर रिकॉग्नाइज है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, पाकिस्तान के वहाँ पे ब्लास्फेमी का न्यूज़ है, वहाँ पे कंटिन्यूस अटैक, अरेस्ट, इस तरीके का न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलता है। ब्लास्फेमी की वजह से काफ़ी बार माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को वहाँ पे टारगेट है वो किया जाता है। पोप का जो डेथ हुआ है उनको आप देखिए कि उनका जो ब्यूरियल प्रोसेस है वो सैटरडे के समय कंडक्ट होगा, और 9 डेज़ का एक शोक का जो डे है, जो आप देखिए कि जो मॉर्निंग डेज है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है 9 डेज़ के रिगार्डिंग में। वेटिकन जो सिटी है रोम के वहाँ पे सिचुएटेड है, और आप देखिए कि वर्ल्ड का जो स्मॉलेस्ट कंट्री है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस्लामिक लीडर हैं जिनको कि इजराइल का जो एयर स्ट्राइक है उसके थ्रू मारा गया है सदर्न पार्ट ऑफ बैरूत के वहाँ पे, जो कि लेबनान के अंदर में सिचुएटेड है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा यहाँ पे नेतन्याहू एंड ट्रम्प का जो डिस्कशन है उसके बारे में डिस्कस है वो किया गया। यूक्रेन का यहाँ पे है, यूक्रेन आप देखिए कि रेडी है टॉक करने के लिए रसिया के साथ में, ये यूक्रेन के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा कहा गया। और यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो फंडिंग है उसको कट किया गया है, तो यूनिवर्सिटीज़ का जिस तरीके से इंटरफेरेंस है उसके बारे में यहाँ पे जो डिस्कशन है वो हुआ है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।